मार्स इन थर्ड हाउस यानी मंगल तीसरे स्थान में, इस विषय पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। मंगल तीसरे स्थान का ही कारक ग्रह है और किसी भी अवस्था में हो, कोई भी कारक ग्रह जब अपने खुद के घर में बैठता है तो वो बहुत मजबूत हो जाता है। और ठीक इसी तरह से जब मंगल तीसरे स्थान में आता है तो बहुत मजबूत होकर के राजयोग निर्मित करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट मंगल की। कहा जाता है पहले, तीसरे, छठे, 10वें स्थान में अगर मंगल हो तो व्यक्ति को बहुत बड़ा योद्धा बनाता है, और ऐसा योद्धा जो हर संघर्ष में, हर युद्ध में, हर लड़ाई में जीतता है और बहुत तगड़े तरीके से जीतता है। तीसरा स्थान पराक्रम भाव है और मंगल वहाँ आकर के मजबूत होता है, पराक्रम में वृद्धि करता है। पराक्रम का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि व्यक्ति हमेशा लड़ता रहेगा, लड़ने में पारंगत रहेगा और युद्ध कला में पारंगत रहेगा। पराक्रम का मतलब ये कि जीवन के हर प्रकार के संघर्ष के लिए वो आदमी तैयार रहेगा, वो व्यक्ति तैयार रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेगा, हिम्मत ना हारते हुए लड़ाई लड़ेगा। उसके जो एक्शंस होंगे, किसी व्यक्ति से अगर वो बात कर रहा है, संवाद कर रहा है, तो वहाँ पर भी उसके पराक्रम की आवश्यकता पड़ती है। किसी कार्य की शुरुआत कर रहा है, कितनी जल्दी, कितने अच्छे तरीके से शुरुआत कर रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपकी शुरुआत, कार्य की शुरुआत करने का तरीका, टाइमिंग्स ही उसके नतीजे को निर्धारित करते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है तीसरे स्थान पर। और मंगल उस भाव का एक तरह से स्वामी है, मालिक है, उसके पास उसकी ऑनरशिप है, क्योंकि वो वहाँ का कारक ग्रह है। बहरहाल ये अलग विषय है कि वो किस राशि में है, शत्रु में है, मित्र राशि में है, किस प्रकार की राशि में है, उससे रिजल्ट वेरी हो सकते हैं, परंतु मंगल तीसरे स्थान का कारक ग्रह जरूर है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में तीसरे स्थान में मंगल होता है, वो लोग बहुत ही पराक्रमी होते हैं, हिम्मती होते हैं। किसी भी कार्य को बिना झिझक, बिना डर के हिम्मत के साथ शुरुआत करते हैं। चार लोगों के बीच बैठ कर के बात करना हो, डायलॉग डिलीवरी करनी हो, अपने आप को सिद्ध करना हो किसी भाष में, किसी कार्य की शुरुआत करना हो, कोई यात्रा की शुरुआत करनी हो, किसी ट्रैवल की शुरुआत करनी हो, किसी रिस्क लेने वाले डिसीजन को लेना हो जिसमें बहुत रिस्क हो, रिस्की डिसीजन हो, वहाँ भी अपनी वो हिम्मत दिखाते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, समझदारी के साथ रिस्क लेते हैं। चार लोगों को, कुछ लोगों को एक सभा को संबोधित करके प्रभावी, वहाँ पर अपनी प्रभावी तरीके से अपनी बात रखनी हो, वहाँ भी आपके पराक्रम की आवश्यकता पड़ती है। और जब मंगल तीसरे स्थान में होता है तो ऐसे लोग अपने आप को ठीक तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं, सही तरीके से, जिस तरीके से सामने वालों के बीच, लोगों के बीच, सोसाइटी के बीच अपने आप को प्रस्तुत करना है। अर्थात प्रस्तुतिकरण का भी भाव जो है तीसरा स्थान है। मैंने एक लाइन कही कि किस कार्य की किस तरीके से आप शुरुआत कर रहे हैं, उसका टाइमिंग क्या है, उसका कार्य की शुरुआत करने का तरीका क्या है, ये ही निर्धारित करता है उसके एंड रिजल्ट को। और इसीलिए तीसरे स्थान के ठीक सामने वाला स्थान है नवा स्थान, जिसे हम कहते हैं भाग्य स्थान, जो भाग्य का सहयोग या सपोर्ट दिलवाता है किसी कार्य की शुरुआत को। अर्थात जितने अच्छे एक्शंस होंगे, जितनी अच्छी शुरुआत होगी, उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट होगा, भाग्य का सहयोग भी उतना ही अच्छा मिलेगा। उस स्थान का कारक ग्रह है, नेचुरल कारक है गुरु, जो मंगल का मित्र है। वहां से आपको धर्म का साथ मिलता है, भाग्य का साथ मिलता है। इसीलिए मंगल जब तीसरे स्थान में होता है तो राज योग निर्मित करता है, और ऐसे लोग किसी भी कार्य की शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं। उनके पराक्रम, हिम्मत, साहस में हमेशा वृद्धि रहती है। बिना डर, बिना झिझक के वो किसी भी कार्य को करते हैं। वो उस कार्य को करने लायक काबिल हो या नहीं हो, एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, बिजनेस सेटअप करना है, उनकी इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। किसी कार्य को शुरुआत करने में एक आम आदमी जिसका मंगल कमजोर होगा या शायद वहाँ नहीं होगा, वो शायद डर सकता है, झिझक सकता है, परंतु जिस व्यक्ति का मंगल वहाँ तीसरे स्थान में होगा, वो व्यक्ति हिम्मत के साथ निर्णय लेगा और समझदारी के साथ उस कार्य को पूरी तरह से निपटाएगा। आप किसी से मदद मांगना चाहते हैं, एक आम व्यक्ति हिचक सकता है कि मैं उससे मदद क्यों मांगूं, पर मंगल अगर तीसरे स्थान में है तो वो व्यक्ति सौम्य तरीके से किसी व्यक्ति से मदद लेकर के भी उस कार्य को निपटा सकता है, उस कार्य को पूरा कर सकता है। अर्थात तीसरा स्थान, थर्ड हाउस जो है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। यही नहीं,
तीसरा स्थान अपने से छोटे भाई बहनों का स्थान भी है, अधीनस्थों का स्थान भी है। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत होता है, ऐसे लोगों का संगठन बहुत अच्छा होता है, वो सब लोगों को साथ लेकर के चलने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कामयाब भी होते हैं। तो तीसरा स्थान वहाँ भी फायदा देता है, ऐसे लोगों का संगठन बहुत बड़ा रहता है। और जब तक किसी के पास बहुत अच्छा संगठन नहीं होगा, अधीनस्थ लोग नहीं होंगे, छोटे भाई बहन परिवार के अधीनस्थ लोग उसके साथ नहीं होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति की शक्ति कमज़ोर होगी, क्षीण होगी, उतने अच्छे से वो समाज में एक रेप्यूटेशन या अपनी पोजीशन नहीं बना पाएगा। तो इसलिए मंगल अगर तीसरे स्थान में हो तो ऐसे लोगों को अपने से छोटों का भी सहयोग और साथ मिलता है, और उस संगठन की वजह से ही उसमें हिम्मत जो है दूसरों की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। संवाद कला में भी बहुत निपुण होते हैं तीसरे स्थान के लोग, तीसरे स्थान के मंगल वाले लोग। तो ऐसी परिस्थिति में उस बात का भी उन्हें पूरा, उस कला का या उस गुण का भी उन्हें पूरा फायदा मिलता है। थर्ड हाउस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान है, अमूमन उसके बारे में बात कम की जाती है, और मंगल अगर वहाँ हो तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट होती है मंगल की, और इसीलिए वहाँ पर उसे राजयोगदायी मंगल की प्लेसमेंट कही गई है। काल पुरुष राशि चक्र की अगर हम कुंडली बनाए तो तीसरा स्थान होता है मिथुन राशि का, जिसका स्वामी बुध है। वो भी हमें ऑरेटरशिप देता है, कम्युनिकेशन की एबिलिटीज़ देता है। मंगल जब वहाँ आता है तो चूंकि वैसे कालपुरुष राशि चक्र में ये उसके शत्रु का स्थान है, परंतु चूंकि वो भी राशि कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है और तीसरे स्थान का काम कम्युनिकेशन है, मंगल वहाँ पराक्रम यानी हिम्मत देने का कार्य करता है, इसलिए वहाँ आकर के मंगल मजबूत अवस्था में हो जाता है। तो जिन भी मित्रों की कुंडली में मंगल वहाँ पर है और अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो ऐसे लोगों ने अपने मंगल को मजबूत करने के प्रयास करने चाहिए। मंगल को मजबूत करने के लिए बहुत आसान से तरीके में हमेशा बताता आया हूँ। अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, अपने साथ लोगों को जोड़ करके रखना चाहिए। जितने अधिक लोगों को आप जोड़ सकते हैं उतना संगठन मजबूत होगा, उतना मंगल आपका प्रभावी होगा। नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि एनर्जी चैनलाइज रहे। मंगल आपकी शक्ति का ग्रह है, जितने आप साहसी रहेंगे, जितने एनर्जेटिक रहेंगे, जितने ऊर्जावान रहेंगे, मंगल के रिजल्ट्स आपके उतने अच्छे होंगे। तो आप ये प्रयास कर सकते हैं, हनुमान जी की नियमित रूप से आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो मंगल के फल मजबूत होंगे और साहस और उत्साह बढ़ी हुई रहेगी, सब लोगों को साथ लेकर के चल पाएंगे, और जितना पराक्रम में वृद्धि होगी उतने राजयोग को अच्छे तरीके से आप भुना पाएंगे। धन्यवाद।